Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 16 पाचन एवं अवशोषण of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 16 पाचन एवं अवशोषण का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से सही उत्तर छाटे। ठीक है, हमें सही उत्तर छाटकर लिखना है। ठीक है, आमाशय रस में होता है। ठीक है, आमाशय रस में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, एपेप्सिन, लाइपेस और रेनिन। बी नंबर पे देखते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेस और रेनिन। सी नंबर पे देखते हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेस। डी में दिया गया है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पेप्सिन, लाइपेस और रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सक्कस एंटोरिकस नाम दिया गया है। सक्कस एंटोरिकस नाम दिया गया है। आइए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ए नंबर पे दिया गया है क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत के संधि स्थल के लिए। ठीक है, आंतरिक रस के लिए, आहार नाल में सूजन के लिए, परिशेषिका के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आंतरिका रस के लिए। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है आंतरिक रस के लिए। ठीक है, आंतरिक रस के लिए नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मैच करना है। ठीक है, तो स्तंभ फर्स्ट में दिया गया है बिलीरुबिन व बिलीवार्डिन। बिलीरुबिन व बिलीवार्डिन को हमें मैच करना है पित्त से। ठीक है, बिलीरुबिन व बिलीवार्डिन को पित्त से मैच करना है। नेक्स्ट मंड मीन्स स्टार्च का जल अपघटन। स्टार्च का जल अपघटन एमाइलेस। ठीक है, हमें यहाँ पर राइट करना है इसके सामने एमाइलेस। नेक्स्ट देखते हैं वसा का पाचन लाइपेज। ठीक है, वसा का पाचन को हमें लाइपेज से मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं लार ग्रंथि, एंड लार ग्रंथि को हमें पैरोटिड से मैच करना है। ठीक है, लार ग्रंथि को पैरोटिड से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, संक्षेप में उत्तर दे। ठीक है, तो क नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंकुर छोटी आंत में होते हैं, आमाशय में क्यों नहीं? छोटी आंत में होते हैं एंड आमाशय में क्यों नहीं? इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अंकुरों में रक्त कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्योंकि अंकुरों में रक्त कोशिकाएं होती हैं तथा एक बड़ी लसिका वाहिनी लेप्टियल होती है। ठीक है, क्योंकि अंकुरों में रक्त कोशिकाएं होती है तथा एक बड़ी लसिका वाहिनी लेक्टियल होती है। अवशोषण क्रिया आंत में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिनोजन अपने सक्रिय रूप में कैसे परिवर्तित होता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पेप्सिनोजन अपने सक्रिय रूप में कैसे परिवर्तित होता है? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम है। ठीक है, पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम है जो HCl के साथ क्रिया करके सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम है। ठीक है,
पेप्सिनोजन एक प्रोएंजाइम है जो HCl के साथ क्रिया करके सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आहार नल की दीवार की मूल स्तर क्या है? आहार नाल की दीवार के मूल स्तर क्या है? इसका आंसर देखते हैं। आहार नाल की भित्ति में निम्न स्तर होते हैं। ठीक है, आहार नाल की भित्ति में निम्न स्तर होते हैं। सीरोसा, मस्कुलरिस, सी नंबर पे दिया गया है, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा के पाचन में पित्त कैसे मदद करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वसा के पाचन में पित्त कैसे मदद करता है? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। पित्त वसा को इमल्सीकरण कर देता है। ठीक है, पित्त वसा को इमल्सीकरण कर देता है। यह लाइपेज को सक्रिय करता है। ठीक है, यह लाइपेज को सक्रिय करता है जो वसा का पाचन पित्त की सहायता से करता है। वसा डाई तथा मोनोग्लिसराइड्स में टूटता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पित्त वसा को इमल्सीकरण कर देता है। यह लाइपेज को सक्रिय करता है। ठीक है, यह लाइपेज को सक्रिय करता है जो वसा का पाचन पित्त की सहायता में करता है। वसा डाई तथा मोनोग्लिसराइड में टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। पित्त मीन्स होता है बाइल। ठीक है, पित्त का स्त्रावण एक रस से होता है। ठीक है, पित्त का स्त्रावण एक रस से होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण, पित्त लवणक, कोलेस्ट्रॉल, लिसिथिन आदि होते हैं। ठीक है, यह आमाशय से आई अम्लीय लुगदी, ठीक है, यह आमाशय से आई अम्लीय लुगदी को पतली क्षारीय कायल में बदलता है जिससे अग्नाशयी एंजाइम भोजन का पाचन कर सके। ठीक है, यह आमाशय से आई अम्लीय लुगदी को पतली क्षारीय कायल में बदलता है जिससे अग्नाशयी एंजाइम भोजन का पाचन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकृत वसा का लाइपेज एंजाइम द्वारा सूक्ष्मता से पाचन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक लवण वसा के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, कार्बनिक लवण वसा के पाचन में सहायता करता है एंड हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पाचन में काइमोट्रिप्सिन की भूमिका वर्णित करें। पाचन में काइमोट्रिप्सिन की भूमिका वर्णित करें। जिस ग्रंथि से यह स्रावित होता है, इसी श्रेणी के दो अन्य एंजाइम कौन से हैं? ठीक है, आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन में बदलता है, जैसे कि प्रोटीन, काइमोट्रिप्सिन, पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टोन। ठीक है, अग्नाशय स्रावित अन्य प्रोटीन। पाचक एंजाइम निम्नलिखित है। ठीक है, पाचक एंजाइम निम्नलिखित है। फर्स्ट में दिया गया ट्रिप्सिनोजन कार्बोक्सीपेप्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
पॉलीसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड का पाचन कैसे होता है? पॉलीसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड का पाचन कैसे होता है? आइए हम देख लेते हैं पॉली तथा डाइसेकेराइड का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन में लार मिलती है तथा पीएच का मान 6.8 होता है। देखिए इसे ध्यान से देखिएगा कि भोजन में लार मिलती है तथा लार का पीएच मान 6.8 होता है। यह भोजन को चिकना तथा निगलने योग्य बनाती है। ठीक है, यह भोजन को चिकना तथा निगलने योग्य बनाती है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है। यह स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदलता है। ठीक है, यह स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदलता है, जैसे कि स्टार्च टाइलिन pH 6.8 मोल्टोस। ठीक है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ठीक है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अग्नाशय रस में एमाइलेज एंजाइम होता है। यह स्टार्च या पॉलीसेकेराइड का डाइसेकेराइड में बदलता है, जैसे कि स्टार्च प्लस जल एमाइलेज 7.5 से 8.3 डाइसेकेराइड। ठीक है, क्षुदांत में अंतः रस में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम के निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार है। माल्टेस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोस लैक्टेस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, इसके पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, यह इसके पाचन में सहायक होते हैं। यदि आमाशय में HCl का स्त्राव नहीं होगा तो क्या होगा? यदि आमाशय में HCl का स्त्राव नहीं होगा तो क्या होगा? आइए हम देख लेते हैं। यदि आमाशय में HCl का स्त्राव नहीं होगा तो पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, यदि आमाशय में HCl का स्त्राव नहीं होगा तो पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा तथा पेप्सिन को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा। HCl भोज्य पदार्थ के रेशेदार पदार्थों को गलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपके द्वारा खाए गए मक्खन का पाचन और उसका शरीर में अवशोषण कैसे होता है, विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, मक्खन वसा है और इसका पाचन एडिनम में पित्तरस की सहायता से होता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल अघुलनशील होते हैं, अतः रक्त में अवशोषित नहीं किया जा सकते। ठीक है, अतः इन्हें रक्त में अवशोषित नहीं किया सकते हैं। ये अंतरीय मुकोसा में छोटी गुलिकाओं के रूप में जाते हैं और उसके पश्चात उस पर प्रोटीन कवच बढ़ जाता है और इन गुलिकाओं को काइलोमाइक्रस कहते हैं। इनका संवहन रस अंकुर में उपस्थित लिम्फ वाहिका में होता है। ठीक है, इनका संवहन रसांकुर में उपस्थित लिम्फ वाहिका में होता है। लिम्फ वाहिकाओं से ये रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में प्रोटीन के पाचन के मुख्य चरणों का विस्तार से वर्णन करें। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन आमाशय में 2 प्रोकैरियोटिक विकरों के द्वारा होता है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन आमाशय में 2 प्रोटियोलिटिक विकरों के द्वारा होता है। पैप्सिन आमाशय द्वारा स्त्रावित। ठीक है, पैप्सिन आमाशय द्वारा स्त्रावित, ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित। ठीक है, ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित। आमाशय में प्रोटीन का पाचन
पेप्सिन में अम्लीय माध्यम pH 1.8 में सक्रिय होता है। रेनिन केवल छोटे बच्चों के आमाशय में दूध से प्रोटीन को पचाने के लिए मिलता है। ठीक है, पेप्सिन अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। रेनिन केवल छोटे बच्चों के आमाशय में दूध से प्रोटीन को पचाने के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, दांत्र में प्रोटीन का पाचन। दांत्र में प्रोटीन का पाचन, आग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन मिलता है जो एंटेरोकाइनेज के द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन, काइमोप्सिन, अमीनो अम्ल। ठीक है, नहीं देखते हैं, ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम सक्रिय होता है। डाइपेप्टाइजेज प्लस अमीनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्तदंती तथा द्विवारदंती शब्दों की व्याख्या करें। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। गर्तदंती तथा द्विवारदंती शब्दों की व्याख्या करें। इसका आंसर देखते हैं, जबड़े के गड्ढे में धंसे दांत को गर्तदंती कहते हैं। ठीक है, जबड़े के गड्ढे में धंसे दांत को गर्तदंती कहते हैं। द्विवारदंती का अर्थ है दांत का 2 बार। द्विवारदंती का अर्थ है दांत का 2 बार आना। प्रथम दांत अस्थायी होते हैं, इन्हें छोर दंत भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्षीरदंत भी कहते हैं, जो 14 वर्ष की अवस्था तक टूट जाते हैं। इनके स्थान पर दूसरी बार स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत के क्या कार्य हैं। यकृत के क्या कार्य हैं, इसका आंसर देखते हैं। यकृत के कार्य, यकृत के प्रमुख निम्नलिखित कार्य हैं। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉस्कोलेट आदि पाए जाते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखते हैं। ठीक है, यह कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखते हैं। पित्त रस में हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डन। ठीक है, जैसे कि बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डन। यकृत कोशिकाओं रुधिर से जब बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है तो यह शरीर में एकत्र होने लगता है, इससे पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से देखिएगा। पित्त रस में हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जैसे बिलिरुबिन कहते हैं, जिसे बिलिरुबिन कहते था। बिलिवर्डन यकृत कोशिका रुधिर में जब बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है तो यह शरीर में एकत्र होने लगता है। ठीक है, यह शरीर में एकत्र होने लगता है, इससे पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, पित्त रस स्त्रावण में क्रमाकुंजन गतियों को बढ़ाता है। क्या करता है यह? क्रमाकुंजन ग्रंथियों को बढ़ाता है, ताकि पाचक रस काय में भली प्रकार मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पित्त रस लवण कायम के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके कायम को सड़ने से बचाते हैं। ठीक है, पित्त रस के कार्बनिक लवण वसाओं को धरातल तनाव को कम करके इन्हें सूक्ष्म बिंदुओं में तोड़ देते हैं। ये जल के साथ मिलकर इमल्सन या पाइस बना लेते हैं। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है।